हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज से हम एसएपी कंट्रोलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एसएपी कंट्रोलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एसएपी कंट्रोलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारी एसएपी एफआई की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप पूरी सीरीज को पूरा एफ आई आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एसएपी कंट्रोलिंग। एसएपी कंट्रोलिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट एसएपी मॉड्यूल ऑफर्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक एसएपी एफआई की तरह ही सीओ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एसएपी का। इट सपोर्ट कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है, ऑप्टिमाइज करता है प्रोसेस ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोसेस चलते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एसएपी कंट्रोलिंग मॉड्यूल इज प्लानिंग। इसका मेन पर्पस क्या है? प्लान करना बेसिकली। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू मैनेज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कंट्रोलिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है? कंट्रोल करना किसी भी चीज को। ठीक है, कंट्रोल क्या करना? रेवेन्यू और कॉस्ट को कंट्रोल करना, किस तरह से कंट्रोल की जाए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एसएपी कंट्रोलिंग सीओ मॉड्यूल। ये बेसिकली मैनेजमेंट डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एसएपी कंट्रोलिंग। ये हायर लेवल ज्यादा यूज करते हैं जिन्हें पूरी डीप में आपको रिपोर्ट देखनी होती है। ठीक है, तो एसएपी सीओ इंक्लूड मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगर मास्टर डाटा दैट कवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर एंड अदर कॉस्ट एलिमेंट, फंक्शनल एरिया। ये इसके पार्ट है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है? कंट्रोलिंग बेसिकली कॉस्ट एंड रेवेन्यू को, और इसका मेन पर्पस होता है कंट्रोलिंग का प्लानिंग, कि कंपनी की प्लानिंग किस तरह से हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मेरा एक रेंट का जीएल है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है। फिर से मैनेजमेंट ने क्वेश्चन किया, मुझे रेंट पे एक्सपेंस बताओ कितना हुआ है। ठीक है, तो मैंने बता दिया टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है? 7,52,200। ठीक है, हो गया। ओके ओके। बट मैनेजमेंट चाहती है, मैनेजमेंट क्या चाहती है? इसकी बाइफरकेशन चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज बिल्डिंग है, तो उनकी अलग अलग रिपोर्टिंग चाहिए कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है। जैसे सपोज टेलीफोन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। मैंने रेंट का एग्जांपल लिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में टेलीफोन लगे हुए हैं, तो कितना खर्चा आ रहा है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट हम एफआई से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कंट्रोलिंग की। ठीक है, एफआई में पॉसिबल नहीं है कि आप इसको बाइफरकेट कर सको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? स्टेप 1 में मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। सबसे पहले में रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोलिंग एरिया की। ठीक है, बनाने के लिए पाथ क्या है? एसपीआरओ, एमजी कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। पी कोड क्या होता है? ओ के पी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आते हैं हम एसएपी पे। यहाँ पर एसपीआरओ, ठीक है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पर आ रहा है कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, मेंटेन। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जो बने हुए वो आ जाएगी। यहाँ से आप न्यू एंट्री पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है कंट्रोलिंग एरिया का क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, अब मैंने कंट्रोलिंग एरिया बना रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने पहले ये बनाया हुआ है, या एक बनाते हैं हम बनाते हैं सपोज BYPL के लिए। ठीक है, आइडिया का बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ नाम दिया
कंट्रोलिंग एरिया फॉर BYPL, और हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर आता है असाइनमेंट कंट्रोल, मीन्स कंपनी टू कंपनी या कंपनी टू मल्टी, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका इसमें दो आ रहे हैं, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड एंड क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपकी कंपनी में एक ही कंपनी कोड है तो आप यहाँ पर रख सकते हो कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। बट अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल कंपनी कोड्स हैं तो आप यूज करोगे क्रॉस कंपनी, ठीक है। तो हम नॉर्मल जो रखते हैं क्रॉस कंपनी कोड रखते हैं। उसके बाद आते हैं करेंसी टाइप। करेंसी टाइप का मैंने पूरा एक बता रखा है, आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, कंपनी कोड करेंसी, ग्रुप करेंसी, हार्ड करेंसी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की करेंसी में आप अपनी रिपोर्ट चाहते हो। तो हम कंपनी कोड करेंसी ले लेते हैं, करेंसी INR, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है इसका, तो इसका चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया हो BYPL का वो आप यहाँ डाल दो, ठीक है। सपोज हमारा चार्ट, हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर रहे हैं वो आइडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारा ये जो आइडिया है वो बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दूसरी कंपनी कोड बना के दिखा रहा हूँ। फिस्कल ईयर हमारा क्या चलता है, B3, B3 अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अब ये पूरा कॉस्ट सेंटर हिरार्की, यहाँ पर आपको एक कॉस्ट सेंटर हिरार्की देनी पड़ेगी, तो हमने कुछ भी दे दी BYPL CC, ठीक है। उसके बाद ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, स्टैंडर्ड हिरार्की वेयर पे, इसे कहते सी, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, डेटा, ठीक है, डेटा क्या हो गया, सेव हो गया, ये बन गया हमारा। अब आना है ना इस असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड। ये देखिए, जैसे में मैंने BYPL टाइप करा, यहाँ पर पकड़ लिया BSS से बना। अगर आपके और भी कंपनी कोड हैं तो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसके वजह से सेव कर देंगे, सेव हो गया। देन आपको आना है एक्टिवेट कंपोनेंट। अब आपको अपने कंपोनेंट को एक्टिवेट करना है, ऐसे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, फिस्कल ईयर, तो हमने कहा 2020 से, ठीक है। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना है, यस, कॉस्ट सेंटर हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑर्डर मैनेजमेंट, इसे भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। बाकी हम जब आगे काम करेंगे प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, इसको भी ऐड कर लेते हैं। बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ ऐड कर लेंगे, एंड देन इसको हम क्या कर देंगे, सेव। इतना काम कंप्लीट, कंट्रोलिंग एरिया हमारा डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अब हमारा कंट्रोलिंग एरिया बन चुका है। देन हमें नंबर रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। नंबर रेंज बनाने का भी सेम पाथ है, ठीक है। लेकिन जो हम कंट्रोलिंग एरिया यूज करने वाले हैं, मैंने आपको BYPL बताया, बट हम जो यूज करेंगे वो आइडिया करेंगे। आइडिया हमने पहले बना चुका है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आइडिया में बना चुका हूँ, ठीक है। तो हम जो यूज करने वाले हैं CO में आइडिया कंपनी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर रेंज हम आइडिया की ही बनाते हैं। तो नंबर रेंज बनाने के लिए मेंटेन नंबर रेंज, देखिए नीचे ही आ रहा है। दो तरीके से बना सकते हो आप, कॉपी भी कर सकते हो और अपना भी बना सकते हो। तो हम आइडिया के लिए बना रहे हैं ग्रुप, इस पर ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो दिखा रहा है, COIN, CO थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम FI, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो हमने नंबर रेंज, हमने नंबर रेंज और ठीक है, हमने नंबर रेंज यहाँ पर डिफाइन कर दी,
दूसरे बात ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, सेव हो गया हमारा। अब बाहर आ जाएंगे। अब इस पे हमें क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एलिमेंट ग्रुप पे जाना है और अपने जो हमारा आइडिया नंबर रेंज फॉर हमने BY फील्ड डाल दिया है, इसको ऐड कर लेते हैं। नंबर रेंज फॉर आइडिया। ठीक है, हमने यहाँ डाल दिया नंबर रेंज फॉर आइडिया। इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ से बैक आते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा आइडिया नंबर रेंज फॉर आइडिया CO। अब हमें क्या करना है, ये COIN ये मेन होता है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आ रहा है, एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आ गया CO। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे उसके लिए यहाँ से नंबर रेंज यहाँ से उठाएगा। और भी ग्रुप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक मेन ग्रुप था वो हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करते हैं, उसकी नंबर रेंज। तो ये फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।